हेलो एवरीवन, दिस इज रिदम श्रीवास्तव, एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ जीएसए मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो गाइस, कल से जब से रिजल्ट आया राउंड वन का, आप लोग में से बहुत ज़्यादा लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि लाइक मेरे को ये कॉलेज मिला है, ये कॉलेज मिला है, तो मेरे को अपग्रेडेशन के लिए क्या करना रहेगा और मैं अपग्रेड होके कहाँ कौन से कॉलेज जा सकता हूँ, या अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है सो आप में से बहुत लोग थोड़ा सा डरे हुए हो कि आपको कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ये सब सवाल चल रहे हैं और कुछ सवाल ऐसे चल रहे हैं कि हाँ लाइक कॉलेज में पहुंच गए, मतलब कॉलेज जाना है तो क्या क्या चीज़ें लेके जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, फीस का मोड क्या होगा। तो ये सब क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे थे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैस कर सकता हूँ कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्या कुछ कैसा कट ऑफ रहेगा। नोट, जो मैंने राउंड वन का कट ऑफ गेस किया था, सम वॉट रिजल्ट जो राउंड वन का रहा वो एज एक्सपेक्टेड वैसा ही रहा। जो मैंने सेफ रैंक्स बताई थी मोस्ट प्रॉब्ली वही रिजल्ट में कन्वर्ट हुई है। ओके, सो हम लोग पहले आप लोग के एफएक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। सो देखो, पहली चीज आप लोग ये जान लो कि आप लोग को अगर कॉलेज मिल गया है तो अपग्रेडेशन का प्रोसेस क्या होता है। आज नोटिस आई थी तो उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर आपको कॉलेज मिल गया है सो यू हैव टू टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज। आपको एडमिशन लेना है, फिर अपग्रेडेशन के लिए आपको क्या करना रहेगा, सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी रहेगी। मान लो आपको कन्नौज मिला, आप 11th चॉइस में से रखे थे, सो आपको क्या करना है, कन्नौज आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, कैसे फीस होगी वो मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, आपको क्या करना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर सेकंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग होगी उसमें अब आपको फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना, फिर से कोई सिक्योरिटी मनी नहीं देना। आपको बस क्या करना है, शुरू के टॉप 10 कॉलेजेस आपको डाल देने जो आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से थे। सो आपको वो कॉलेज नहीं डालना है जो आपको मिल चुका है। अगर आपको बेटर चांसेस की अपग्रेडेशन की चांसेस रहेगी, मान लो आपको 10th रैंक सैफई मिल गया, ठीक है, या उसके ऊपर के कॉलेज मिल गए, तो आपकी वाली सीट जो थी वो आपकी छूट जाएगी और अगर आपको नहीं मिलता है तो आपकी वो सीट आपकी रिटेन रहेगी। ये प्रोसेस हो गया। और इन केस आपको अलॉट हुआ है और आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपको 30 के जो सिक्योरिटी मनी है वो फोरफिट हो जाएगा। ये आज नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये पहली जरूरी चीज थी कि कॉलेज रिपोर्ट करना जरूरी है। दूसरी चीज आप लोग जानना चाह रहे थे कि अपग्रेडेशन कैसे होता है, तो वो मैंने बता दिया कि चॉइस फिलिंग कर देनी रहेगी सेकंड राउंड में, फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी रहेगी। ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तीसरी चीज आप लोग जानना चाह रहे थे कि आप लोग ये कोई कॉलेज पाए हो, कोई XYZ कॉलेज पाए हो आप, उसमें आप अपग्रेड होकर कौन से कॉलेज जा सकते हो। तो देखो, जो जब मैं कट ऑफ डिस्कस करूंगा तो मैं कट ऑफ को ऐसे डिस्कस करूंगा, रैंक वाइज डिस्कस करूंगा। मैं ऑल इंडिया रैंक बताऊंगा कि हाँ यार ये पर्टिकुलर रैंक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और मैं रैंक वाइज कॉलेज को ग्रुप करके बताऊंगा कि हाँ यार फर्स्ट राउंड के हिसाब से ये पर्टिकुलर कॉलेज की ये रैंक बन रही है, तो उस हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। समझ में आ रहा नहीं? इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि हाँ यार पहले राउंड में क्या कट ऑफ रही, कौन सा कॉलेज कौन सा बेहतर रहा। मेरे अकॉर्डिंग शुरू के 10 कॉलेज को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद सारे कॉलेजेस लमसम सबके प्रोज और कॉन्स इक्वली बराबर है, एकेडमिक्स लेवल पे भी सेम है, पेशेंट लोड भी लमसम आसपास है। ठीक है, और बाकी सारे कॉलेजेस भी जितने हैं वो सब गांव में है, तो सारी चीजें वो लमसम सेम है, तो बहुत ज्यादा उसमें ग्रुप करना बहुत मुश्किल है। मगर स्टिल जो रैंक के हिसाब से आप लोग का कट ऑफ जो बन रहा है उस हिसाब से मैं बता दूंगा। तो आप देख लेना कि आपको मान लो सपोज मैंने बताया कन्नौज 11th रैंक पे फॉर एग्जाम्पल, तो 10वें रैंक पे सैफई है तो आप सैफई में अपग्रेड हो सकते हो। ठीक है, 9वें रैंक पे जैसे इस लिस्ट के हिसाब से बन रहा है MLB झांसी, तो आप उसमें अपग्रेड हो सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा सीक्वेंस मैनर में। अब आपका आगे का सवाल था कि कॉलेज में मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा। बहुत लोग बोल रहे थे चेक लेके, नहीं चेक नहीं एक्सेप्ट होते हैं कॉलेज में क्योंकि देखो चेक क्लियर होने में टाइम लगता है, सो प्रॉब्लम आ सकती है। चेक कभी नहीं एक्सेप्ट होते हैं, डीडी होता है और कैश होता है। कुछ कॉलेजेस डीडी एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उनके नंबर पे कॉल करके देख लीजिए, या आपके कोई जान पहचान का अगर वहां पे गया एडमिशन कराने, ठीक है, तो उससे पूछ लीजिएगा। वरना यूजुअली क्या होता है, कैश सबसे सेफेस्ट मेथड होता क्या है कि ऑनलाइन पेमेंट्स क्यों नहीं एक्सेप्ट करते गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। कभी कभी क्या होता है पैसा फंस गया तो फिर कौन आपका रिफंड करेगा, कौन सारी चीजें करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, गवर्नमेंट के खाते में पैसा जाना है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि वो यूजुअली कैश पेमेंट्स कर मतलब प्रेफर करते हैं, कैश आप जमा जमा कर दो तो आपके लिए बेटर रहेगा कि हाँ यार सारी चीज़ें, और आपको तुरंत रिसिप्ट मिल जाएगी। सो ये हो गया मोड ऑफ पेमेंट। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने, जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते टाइम जो डॉक्यूमेंट्स ले गए थे वही सेम डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, प्लस एडिशनल आपको टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखो, गैप एफिडेविट और बॉन्ड एफिडेविट ये सब कॉलेजेस में नोटरीज बैठे रहते हैं मैक्सिमम कॉलेजेस में, सो आप वहां से बनवा सकते हो। ठीक है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, आप सेम डे वहीं पे बैठे रहेंगे तो आपको तुरंत दे देंगे पैसा लेके अब आते हैं अपना जो वीडियो का मेन टॉपिक था, दैट इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर राउंड 2 कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज। मैंने कोशिश किया अपना बेस्ट
कि आप लोग को बता पाओ कि क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है, ठीक है, फर्स्ट राउंड की, ठीक है, सेकंड राउंड की, सॉरी। फर्स्ट राउंड का जो ट्रेंड था, जो मैंने गेस किया था, मैंने बोला था कि इस बार यूपी नीट की मेरिट मैंने देखा था कि पिछली बार के कंपैरिजन में काफी ज्यादा मतलब यूपी के बच्चे कम अच्छा परफॉर्म करते, तो मैंने बोला था एक पॉइंट कि जो बच्चों को यूपी के ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिल चुका है या एम्स मिल चुका है, तो उन्होंने स्टेट में रजिस्ट्रेशन ही नहीं करे। तो इस बार जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किए, दे आर सीरियस अबाउट टेकिंग कॉलेजेस। इसी वजह से आप सोचो, 3 कॉलेज ऐड हो जाने के बावजूद पिछली बार स्टेट रैंक 1659 पे बहराइच बंद हुआ था फॉर यूआर ओपन। इस बार 1651 रैंक पे यूआर ओपन पे बंद हो गया है। सो यू मे इमेजिन द सिनेरियो कि हाँ यार, कि मतलब अब सीरियसली लोग कॉलेज लेना चाह रहे हैं, लोग तभी रजिस्ट्रेशंस कराए हैं, ओके। उस सिनेरियो को ध्यान रखते हुए इवन आप देखो केजीएमसी में, केजीएमसी का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था स्टेट रैंक 136, इस बार 120 ही रहा है, पिछला 138 था, सॉरी। सो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सम वॉट जो स्टेट में जो रजिस्ट्रेशंस कराए वो सीरियस बच्चे हैं, दे वांट टू टेक कॉलेजेस फ्रॉम स्टेट, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं इसी ट्रेंड के हिसाब से, कोशिश करूंगा और आपको रैंक वाइज कॉलेज को अरेंज करके बताऊंगा। तो पहले बात करें केजीएमसी की, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 2900 से 2950 यूआर ओपन के लिए कट ऑफ होने वाला है। ईडब्ल्यूएस यहाँ पे नहीं है। ओबीसी ओपन के लिए कट ऑफ रहेगा 4400 से 4500। एससी ओपन के लिए रहेगा 45,000 से 45,200। ऑल इंडिया रैंक्स में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करें आरएमएल की, तो आरएमएल के लिए यूआर ओपन में कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो है दैट इज 4500 से 4550, ये 46 भी हो सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए देखो ज्यादा सीट आती नहीं ईडब्ल्यूएस की, सो आई एम एक्सपेक्टिंग 5900 रैंक, जो कि ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड के बराबर है। ओबीसी की बात करें, सो ओबीसी ओपन में यहाँ पे 6400 से 6600 तक, और अगर बात करें एससी ओपन में तो 57,000 से 57,300 रैंक तक। अगर बात करें जीएसवीएम की, सो जीएसवीएम को आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 6500 से 6600 रैंक तक यूआर ओपन के लिए। ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग 8100 रैंक तक। ओबीसी ओपन के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग 7800 से 8100 रैंक तक, और एससी ओपन के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग अंडर 67 के 68 के रैंक। अगर बात करें एमएलएन की, सो एमएलएन 8200 से 8400 रैंक तक मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस ओपन में 9300 रैंक तक मिल सकता है। ओबीसी ओपन में भी 9300 रैंक तक मिल सकता है, और एससी ओपन में 74,000 रैंक तक मिल सकता है। उसके बाद बात करें एलएलआरएम में, तो एलएलआरएम में सीट्स कम है, उस हिसाब से इसका कट ऑफ इससे ऊपर भी जाता है थोड़ा सा, 5th रैंक है, तो 8800 से 9000 लमसम ये जाएगा। ईडब्ल्यूएस यहाँ पे है नहीं। ओबीसी का 9700 से 9800, और एससी का यहाँ पे 74 से 75,000 था। अगर बात करें उसके बाद जो 6th रैंक रहा है दैट इज जिम्स नोएडा, जिम्स कासना एक्चुअली टू बी प्रिसाइज, ठीक है। सो यूआर ओपन के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग इसका कट ऑफ लमसम रहेगा 9700 से 9800। ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए रहेगा 10,900 से 11,000। ओबीसी ओपन के लिए रहेगा 12,000 से 12,100 तक, और एससी ओपन के लिए रहेगा अंडर 81 के रैंक तक, ठीक है। उसके बाद जो 7th रैंक्ड कॉलेज है दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट दैट इज एसएनएमसी आगरा। सो इसका कट ऑफ अंडर 10 के रैंक तक यूआर ओपन के लिए सेफ है। ईडब्ल्यूएस यहाँ पे है नहीं। ओबीसी ओपन के लिए अंडर 11 के रैंक तक सेफ है, और एससी ओपन के लिए अंडर 79 के 80 के रैंक तक ये सेफ है। उसके बाद बात करें जो हमारा कॉलेज इसके बाद भरा था दैट वाज बीआरडी गोरखपुर। सो बीआरडी गोरखपुर इस लिस्ट के हिसाब से 8th रैंक पे आ रहा है, ओके। सो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है 10,200 से 10,300 तक यूआर ओपन के लिए, ओके। ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए अगेन 11.5 के अंडर मिल जाएगा, ठीक है। ओबीसी ओपन के लिए 12,400 तक मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 12,400 12,500। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा कम कर लो क्योंकि सीट्स कम आती है, तो मेक इट 11 के, अंडर 11 के सेफ रहेगा, ठीक है। और एससी ओपन में 86,000 87,000 तक मिल जाएगा। उसके बाद 9th रैंक पे आ रहा है एमएलबी झांसी, ठीक है। सो ये आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो यूआर ओपन में 11,500 तक, ईडब्ल्यूएस ओपन में 11,800 तक, ओबीसी ओपन में 12,900 13,000 तक, एससी ओपन में ये भी अंडर 87-88,000 तक। उसके बाद 10th रैंक है दैट इज यूपीएमएस सैफई। सो इसका एक्सपेक्ट किया जा रहा है यूआर ओपन के लिए
12.5 के रैंक तक। ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 12.9 के से 13 के रैंक तक। ओबीसी ओपन के लिए सेम अंडर 13 के रैंक, अंडर 13.5 के रैंक, ठीक है। और एससी ओपन के लिए 91 से 92 के रैंक। ओके, उसके बाद बात करें इस लिस्ट में, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो उसके बाद आता है कन्नौज जो 11वें नंबर पे भरा है। सो कन्नौज की बात करें तो यूआर ओपन के लिए सीट्स यहाँ पे यूआर की ओबीसी की कम है, एज यू ऑल नो। ईडब्ल्यूएस की सीट है नहीं, ये एससीपी वाले कॉलेजेस है, ठीक है। सो यहाँ पे 11,800 12,000 रैंक तक यूआर ओपन के लिए। ओबीसी के लिए अंडर 14 के रैंक। एससी के लिए आप कह सकते हो अंडर 1,12,000 रैंक, ठीक है। सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर 12th रैंक पे भी भरा था, मगर लमसम आसपास ही थे दोनों, तो यूआर ओपन में मेक इट सेम, ठीक है। जैसे ऊपर कन्नौज का बताया, वही इसका भी आप ले लो, वही सेम चीज़ पकड़ लो, ठीक है। सहारनपुर के अंडर 14 के रैंक इज सेफ फॉर ओबीसी ओपन। एससी ओपन के लिए आप यहाँ पे 1,15,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और सॉरी, इसमें 1,15,000 ऑलरेडी गया है, अच्छा इसमें एससी का नीचे गया है, तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1,18,000 तक। ओके, उसके बाद बात करें अंबेडकर नगर की। अंबेडकर नगर जनरल कैटेगरी मतलब यूआर ओपन में आई एम एक्सपेक्टिंग 12,600 से 13,000 रैंक तक अप्रॉक्सीमेटली सेफ रहेगा, ठीक है। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अंडर 14.5 के रैंक तक सेफ रहेगा। अगर वही बात करें आपका एससी रैंक में तो आई एम एक्सपेक्टिंग 1,15,000 रैंक तक सेफ रहेगा। सो ये कॉलेज हो गए आपके 13 रैंक तक कॉलेज हो गए। उसके बाद जो 14 रैंक पे भरा था दैट कॉलेज वॉज अयोध्या। सो अयोध्या का कट ऑफ आई एम एक्सपेक्टिंग अंडर 13.8 के रैंक तक यूआर ओपन के लिए। ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए अंडर 14.2 के रैंक। ओबीसी ओपन के लिए अंडर 15 के रैंक। और एससी ओपन के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग अंडर 1,20,000 रैंक। उसके बाद जो भरा था दैट कॉलेज वॉज आजम नहीं, उसके बाद जालौन, इसके बाद जालौन भरा था। सो जालौन का आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पे सीट अगेन जनरल की कम है, ये स्पेशल कंपोनेंट प्लान वाला कॉलेज है, सीपी वाला कॉलेज है। सो यूआरओपी का यहाँ पे कट ऑफ आई एम एक्सपेक्टिंग अंडर 14.5 के रैंक, ठीक है। 14.5 के रैंक। ईडब्ल्यूएस यहाँ पे है नहीं। ओबीसी के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग 15,600 से 15,800 रैंक। एससी ओपन के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग 1,26,000 रैंक। ओके, उसके बाद जो आपका भरा है दैट वाज आजमगढ़। आजमगढ़ का जनरल के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग 15,200 से 15,800 रैंक। ईडब्ल्यूएस यहाँ पे है नहीं, ठीक है। ओबीसी के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग अंडर 16 के रैंक, ठीक है। एससी ओपन के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग 1,12,000 रैंक। उसके बाद जो भरा था दैट कॉलेज वॉज दैट कॉलेज वॉज फिरोजाबाद। सो फिरोजाबाद का आई एम एक्सपेक्टिंग अंडर 16.2 के से अंडर 16.3 के रैंक, ठीक है। ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग अंडर 16.6 से अंडर 16.9 के रैंक। ओबीसी ओपन के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम एज ईडब्ल्यूएस, ठीक है, अंडर 17 के सेफ है मतलब। एससी ओपन की बात करें तो 1,22,000 रैंक इज सेफ फॉर फिरोजाबाद। ओके, उसके बाद बदायूं भरा था, ठीक है। तो बदायूं की बात करें तो अंडर 17.2 के रैंक इज सेफ, ठीक है। सॉरी, 16.8 के से 17.2 के रैंक इज सेफ वो बदायूं। और बांदा के मैं साथ साथ लेके चलो, दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम भरा था। बदायूं में ईडब्ल्यूएस है, बांदा में नहीं है। सो मैं बदायूं को बता दूं ईडब्ल्यूएस का। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अंडर 16.8 के से 17 के रैंक, ठीक है। फिर बात करते हैं दोनों के ओबीसी का। सो ओबीसी की अगर बात करें सो लमसम दोनों का अंडर 16.9 के से अंडर 17.4 के रैंक तक मिल सकता है। तो जिन लोगों को नहीं मिला था पहले राउंड में उन लोगों को अभी यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एससी में आई एम एक्सपेक्टिंग इन दोनों कॉलेज का लमसम 1,22,000 1,23,000 तक रहेगा। उसके बाद जो भरा था वो शाहजहांपुर था। शाहजहांपुर का आई एम एक्सपेक्टिंग अंडर 17.2 के से अंडर 17.3 के रैंक। अब अप्रॉक्सीमेटली ये सब कॉलेजेस का आसपास क्यों आ रहा है कि लोगों की प्रेफरेंसेस यहाँ पे इस मैटर पे डिपेंड कर जाती है कि कौन सा उनके घर के ज़्यादा पास पड़ रहा है। कॉलेज की लमसम मोरलेस सब अच्छे हैं, सब बराबर है, सब अच्छे हैं, ठीक है। सो वही 17.2 के से 17.3 के। ईडब्ल्यूएस में आई एम एक्सपेक्टिंग 17.5 के, ठीक है। ओबीसी में आई एम एक्सपेक्टिंग 17.5 के से 17.8 के। और एससी में आई एम एक्सपेक्टिंग 1,28,000 रैंक। उसके बाद बात करें बस्ती की। बस्ती सेकंड लास्ट कॉलेज जो भरा था। सो आई एम एक्सपेक्टिंग ये जनरल का कट ऑफ हो सकता है पहले राउंड का। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अंडर 18,000 रैंक
तक ये जा सकता है। अंडर 17.8K से अंडर 18 के रैंक तक जा सकता है दूसरे राउंड का कट ऑफ। EWS ओपन के लिए अंडर 18.2 के रैंक तक जा सकता है। इवन OBC के लिए भी अंडर 18.2 के रैंक तक जा सकता है। और SC ओपन के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग 128K, मतलब 1,28,000 रैंक तक जा सकता है। आखिरी कॉलेज जो भरा था वो था बहराइच। ठीक है, मैंने बस्ती को बोल दिया कि ये कट ऑफ हो सकता है, तो लमसम मैं कहना चाह रहा हूँ कुछ हद तक इसका दोनों का मिला के मैनेज करेगा दोनों। तो जो मैंने बस्ती का बताया वही आपका रहेगा बहराइच का भी। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जनरल, मतलब अंडर 18 के अगर आप हो तो आप सेफ कह सकते हो, खुद को रिलैक्स करते हो। अगर अंडर 17.5 के हो तो सुपर रिलैक्स कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। सो ऐसा है, तो आप मतलब आप समझ लो कि OBC और EWS का कट ऑफ लमसम आसपास रहेगा कट ऑफ, वो 18.2K से 18.5K तक जा सकता है। ठीक है, 19K तक भी जा सकता है, मॉपअप में 20K तक भी जा सकता है। ठीक है, सो होप मत हारना, आखिरी अटेम्प्ट तक आपको काउंसलिंग का ट्राई करना। और SC का 1,30,000 या 1,31,000 तक जा सकता है। सो ये पूरा सिनेरियो जो मैंने बनाया है, मैंने लास्ट ईयर का जो पैटर्न था उससे थोड़ा सा उठा के बनाया है, क्योंकि लास्ट ईयर के पैटर्न के हिसाब से थोड़ा सा क्या हुआ था, लोगों ने फर्स्ट राउंड में कॉलेज ना लेके छोड़ दिया था कॉलेज। इस बार थोड़े ज़्यादा सीरियस बच्चे लग रहे थे, तभी देखो मेरिट थोड़ी सी कंपेरेटिवली हाई गई है स्टेट रैंक का अगर देखा जाए। सो ये था पूरा सिनेरियो। होपफुली वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी स्टिल कोई डाउट बच रहा है तो आप कमेंट करके या मेरे सोशल प्लेटफॉर्म पे आप मेरे को मैसेज करके आप पूछ सकते हो। डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, मतलब मेरी लिंक सोशल प्लेटफॉर्म की डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो फिर चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। ओके, चलो चलता हूँ, बाय बाय।